अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर एसजे आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो इस बहुत ही खूबसूरत, यूनिक और एक बहुत ही अमेजिंग प्लांट जिसे कैल्सुलेरिया प्लांट कहते हैं इसके बारे में है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके फ्लावर्स एक पाउच या पर्स की शक्ल देते हैं। इस बेस पे इसे बहुत से कॉमन नामों से पुकारा जाता है, जिनमें लेडीज़ पर्स, पॉकेट बुक प्लांट, पॉकेट बुक फ्लावर और इसे स्लीपर फ्लावर भी कहा जाता है। कैल्सुलेरिया के मीनिंग्स लोअर लिप के भी हैं, इसलिए इसे लिप प्लांट भी कहा जाता है। इस प्लांट को आप इंडोर आउटडोर दोनों तरह से ग्रो कर सकती हैं। आम तौर पे हम इसे अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ ग्रो करते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लांट आप देख रही हैं, जो कि इसके फ्लावर्स आप देख रही हैं कि येलो कलर के हैं। इसके जो कॉमन कलर हैं येलो, रेड और ब्राउन कलर हैं, लेकिन येलो कलर में ये मोस्टली मिल जाता है। मेरे पास इसके 4 प्लांट्स हैं और उन 4 प्लांट्स में मेरे पास इसके 3 कलर्स हैं। फ्रेंड्स, इसको हम कूलर इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं और इसे हमें ब्राइट लाइट प्रोवाइड करनी होती है, चाहे हम इसे इंडोर ग्रो करें या आउटडोर ग्रो करें। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए रात का 13 से 18 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। इस प्लांट पर फ्लावर अर्ली स्प्रिंग और समर में आते हैं। इस पर फ्लावर जब आ जाते हैं तो फिर काफ़ी देर तक स्टे करते हैं और जब ये मुरझा जाते हैं तो ये प्लांट जैसे ही मुरझाते हैं तो इसका लाइफ साइकिल मुकम्मल हो जाता है। फ्रेंड्स, ये आप देख रही हैं कि ये प्लांट मेरा येलो कलर के ब्लूम्स में है और ये दूसरा प्लांट ये रेड और येलो के कम्बिनेशन से ब्लूम्स कर रहा है और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। अगर इस प्लांट में आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो इसमें रूट रॉट का प्रॉब्लम आ जाएगा और अगर इसे फुली ड्राई होने देंगे तो फिर ये अपने फ्लावर्स को ड्रॉप कर देता है। तो इसलिए इसमें एक हल्का सा मॉइस्चर, हल्की सी नमी बना के रखनी होती है, तो फिर ये इस तरह से ग्रो करेगा। जैसे कि ये मेरा प्लांट देखें कितना हेल्दी ग्रो कर रहा है। इसके लीव्स देखें कितनी ग्रीन ग्रीन हैं और देखें इस तरह की इसकी लीव्स की लुक आती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट ज़्यादा देर तक फ्लावरिंग करे तो फिर इस पे जो फ्लावर्स होते हैं जब वो मुरझा जाते हैं तो उन्हें रिमूव कर देना चाहिए और इसके नीचे जो लीव्स ब्राउन या येलो हो जाते हैं तो उन्हें भी रिमूव कर दें, तो फिर आपका प्लांट ज़्यादा देर तक ब्लूमिंग करेगा। इस प्लांट की प्रोपगेशन सीड्स और स्टेम कटिंग से होती है। जब इसके फ्लावर ड्राई हो जाते हैं उनमें सीड पोट्स बनते हैं। उन सीड्स को हम हासिल करके रख देते हैं और नेक्स्ट सीज़न में फिर हम जून और जुलाई के महीनों में इन्हें लगा लेते हैं और इस तरह से फिर हम इनकी फ्लावरिंग को एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्लांट नर्सरीज़ में नज़र आए तो इसे आप ले आएँ अपने गार्डन में और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्लांट पसंद आया हो और मेरी ये वीडियो और मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की इसके बारे में आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नए प्लांट के साथ आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।